क्या हाल है सर, खैरियत से हैं? बढ़िया अल्लाह करा। सर नाम आपका? मोहम्मद उस्मान एडुकेट। उस्मान भाई, माशाल्लाह से आप इस वक्त जो इन लोगों की सरपरस्ती करने आए हैं वो किस हवाले से आए हैं? मैं कोऑर्डिनेटर हूँ एमपी अब्दुल वसीम और ख्वाजा जहारुल हसन है मैंने कहा। अच्छा, एमक्यूएम पाकिस्तान ये की तरफ एमक्यूएम से आप? पाकिस्तान की तरफ से अच्छा। और जो हमें पार्टी पॉलिसी है हम उसी के तहत काम कर रहे हैं। अच्छा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट आज इन दुकानदारों के साथ खड़ी हुई है क्योंकि इनके साथ नाइंसाफी होने जा रही है और जुल्म हो रहा है क्योंकि ये 40 साल पुराना बाजार है और जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि मुत्तहदा बाजार, तो जाहिर है ये भी हमने ही बनवा के दिया था इनको जब ये लोग थे यहाँ पे। तो ये लोग मतलब अब बहुत परेशानी के अंदर है, बहुत परेशान हो रहे हैं। इनके साथ जो मसाइल पैदा किए गए, इनको बार बार हर आदमी आके डरा रहा है, खौफ ज़दा कर रहा है, ठीक है ना। कभी दुकानें बंद करवाते हैं, कभी दुकानें खुलवाते हैं। तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तो इनके साथ इस हद पे खड़ी हुई है कि जाहिर है ये जो लोग हैं ये एक दुकान के अंदर कम से कम 6-7 आदमी काम करते हैं। तो वो 6-7 आदमी नहीं है, वो 6-7 घराने हैं। जी हाँ, 6-7 घराने। 6-7 घराने का मतलब हजारों अफराद का बेरोजगार हो जाना, और जब बेरोजगार हो जाएंगे तो उनके बीवी बच्चे वो हमारी तरफ देख रहे हैं, वो मुत्तहदा की तरफ देख रहे हैं। वो मजलूम लोग, गरीब लोग, क्योंकि ये कोई इतना बड़ा वैसे अमीरों का बाजार तो नहीं है। यहाँ गरीब का बाजार, रोज मजदूरी करते हैं, रोज खाते हैं। तो मेरे भाई इनके साथ हम तो कह रहे हैं इंसाफ किया जाए, ठीक है ना, ज्यादती न की जाए। अगर कोई प्रॉब्लम किसी को है, किसी भी इदारे को या किसी भी महकमे को कोई चीज है तो वो हल हो सकती है। टेबल पे बैठ के इनके साथ मुज़ाकरात किए जाए, इस मसले को हल किया जाए, और तीसरा कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। और इंशाल्लाह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इनके साथ खड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये इनको इनका हक मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे थोड़ा ये बताएं कि अभी आज से ऑपरेशन शुरू करने का कहा गया था, तो आप लोगों ने जो अपील करी इदारों में या लोगों से या ऊपर आला अफसरान से, तो उसका कोई रिजल्ट मिला आपको? बिल्कुल। कल हमारे 2 एमपीएस आए थे, मरकजी रहनुमा भी आए थे कल, एमपीएस अब्दुल बासित पीएस 124 और एमपीएस अब्दुल वसीम पीएस 124। तो ये दोनों आए थे, इन्होंने दुकानदारों से मुज़ाकरात किए, उनको बताया, दुकानदारों ने अपने मसाइल बताए। तो वसीम भाई, वासिद भाई ने ये कहा कि ठीक है, हमने बात करी है डिपार्टमेंट से और इदारों से, डीसी से, तो कल तो खैर आपका मसला कल तो इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा, और कल हमारे मुज़ाकरात हैं। आज हमारे एमपीएस की 10 रुकनी टीम वजीर आला हाउस में है। आज असेंबली का इजलास चल रहा है, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे बैठ के उनसे बात की जाएगी और जो भी इसका हल होगा इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं कि बेहतर हल होगा और इनको इनका हक मिलेगा। अवाम का ये है कि कल जब हमने यहाँ पे इंटरव्यू लिया था तो अवाम यही बोल रही थी कि एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ये उम्मीद दिलाई गई थी कि हम जो है ना आपके साथ खड़े हुए। कुछ दुकानदार ये कह रहे थे कि आए थे वो और आके सिर्फ तसल्ली दे के चले गए। तो ये आज आपने यहाँ मौजूद होके इनके साथ खड़े होके ये साबित कर दिया कि आप इनके साथ खड़े हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान इनके साथ खड़ी हुई है, अवाम के साथ खड़ी हुई। बिल्कुल, अवाम है, जो लोग भी हैं हर जगह, कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे लोग भी होते हैं। तो इससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के कहने से ढोल नहीं पड़ता जिस तरह। तो इसी तरह जो है ना, मतलब लोगों को जो इल्जाम लगाने थे, जो अफवाहें फैलानी थी, जो लोग जाहिर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे कुछ लोगों को, तो लेकिन एमक्यूएम ने जो कहा था तो एमक्यूएम ने आज साबित कर दिया। आज हम सुबह 8 बजे से यहाँ मौजूद है, हमारे तमाम साथी जिम्मेदारान सब ये मौजूद है और दुकानदारों को इस बात का यकीन है कि मुत्तहदा ही वो जमात है जो मसाइल का हल निकालेगी इनके। अब किसी को जो है ना, किसी के पास कहने के लिए अब लफ्ज नहीं रहे, वो ये नहीं कह सकता कि मुत्तहदा वाले आए थे और फला बात करके चले गए। ये ऐसी बात ही होता, मुत्तहदा वाले आए नहीं थे, मुत्तहदा वाले इनके साथ मौजूद थे, हर वक्त मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा, इंशाअल्लाह चाहा, इनका मसला हल होगा।